आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा आत्मा कभी भी दुखी नहीं होता है। और जो मुनियों को भार समझे, मोक्ष मार्गियों को समझे कि कहाँ से ये बला आ गई, ना कोरोना होता और ना साधु जहाँ के तहाँ रहते, ना हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ता, अब हैं तो करना तो पड़ेगा ही, करेंगे नहीं, करना तो पड़ेगा ही। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे शावक तू कितना नादान है, करता भी है और फिर भी पाप कर्म को भरता है। और यदि तू ये सोचे कि कितना पुण्य कर्म का उदय है मेरा, कि अच्छी है अगर कोरोना ऐसा आ गया लेकिन मेरे साधुओं को, मेरे रत्नत्रधारियों को किंचित भी ये कोरोना देख ना पाए, इनका मोक्ष मार्ग निर्बाध प्रशस्त होता रहे। हे प्रभु, इनका अंतराय न हो, मेरा अन्न का दान इनके स्वस्थ स्वास्थ्य का कारण बने, किंचित भी इनके स्वास्थ्य में अप्रशस्तता प्रतीत न हो। जो याचना करता है, ऐसी भावना करता है, ऐसे मन से उनको दान देता है, ऐसा परिवार, ऐसा श्रावक कालांतर में जाकर के जब चौथा काल आएगा उस समय साक्षात तीर्थंकर को आहार देने का योग प्राप्त करता है। और जो साक्षात तीर्थंकर को प्रथम आहार देता है वो नियम से उस ही भव में मोक्ष को प्राप्त होता है। महान भावों, आचार्य भगवान ने हमें बताया कि किसको सुख है और किसको दुख है। व्यक्ति को कोई दुखी नहीं करता। अपन कहते हैं कि उसने ऐसे कह दिया इसलिए दुखी है, बेचारा बीमार हो गया इसलिए दुखी है। वो दीन नहीं है, बेचारा नहीं है, हीन नहीं है। जब हम अपनी शक्ति के अनुसार अनर्गल क्रियाएं करते हैं, अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देवशास्त्र गुरु के लिए मैंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अहंकार में आकर के, अपनी शक्ति में आकर के सब कुछ तो करा। जब सब कुछ किया है तो आज भोगने में परेशानी कहाँ है? क्यों आते हैं आँखों से अश्रु? क्यों बनता है दयनीय तू? जब तुमको समझाया था कि ऐसा मत कहो, ये तुम्हारे अतिथि हैं, ये तुम्हारे पाहुने हैं, यही तो प्राण हैं, यही तो धरती के देवता हैं। उनकी निंदा, उनकी बुराई, उनकी छोटी सी गलती को तूने पर्वत के समान उछाल दिया था। अब भोग उसका फल क्यों रोता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, तुझे ये ध्यान रखना होगा कि जब तक अपने अपने कर्तव्यों में आप स्थिर नहीं होंगे तब तक के लिए आपको संभालना और संभलना अपने आप को बहुत ही मुश्किल होगा। हमारा कर्तव्य क्या है? हम सिर्फ अपने कर्तव्य को देखें, लेकिन हमारी स्थिति ये है हम दूसरों के कर्तव्य को देखते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुख और दुख, जब मुनियों को दान देने में सुख की अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है, तो तू अपने विवेक को कभी मत खोना। कौन पात्र है, कौन अपात्र है, इसका आवश्यक विवेक हमें अपने मन में रखना होगा। आचार्य भगवान 31वीं कारिका के अंतर्गत कहते हैं, पत्य बिना दानम च सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम चित्त बिना वैगुण चारितम निकारिणम जाने पत्य बिना दानम च सुपुत्र बिना बहुधनम
खेतम। चित्त बिना बैगुण चारितम निकारिणम जाने। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं पात्र और अपात्र का विवेक आवश्यक है। पात्रों में हम पात्र अपात्र ना ढूंढें कि कौन मेरे गुरु हैं और कौन दूसरे के गुरु हैं। पात्रों में पात्र अपात्रता को ना ध्यान रखें, लेकिन पात्र अपात्र कौन हैं, कौन है चारित्र के धारक और कौन है चारित्र के विराधक, उनका ध्यान रखें। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार सुपुत्र बिना, सुपुत्र माने सुपुत्र के बिना, सुपुत्र बेटे के बिना, यहाँ पुत्र जो होता है आपका बच्चा, बिना बेटे के बिना पुत्र के बहुधनम महाखेतम, बहुत धन और जमीन जायदाद किस काम की है। जब पुत्र नहीं होता तो चिंता होती है कि इतनी बड़ी जायदाद को कौन संभालेगा, कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी। आचार्य भगवंत कहते हैं सुपुत्र बिना बहुधनम महाखेतम, बहुत सा धन और बहुत से मकान जमीन जायदाद किस काम की है। इसी प्रकार चित्त बिना, चित्त माने भावों के बिना, परिणामों के बिना, भावों की बिना पवित्रता के वै गुण चारित्रम, व्रत गुण चारित्र निकारणम, निष्प्रयोजनीय हैं, व्यर्थ हैं। उसी प्रकार पत्य बिना, सुपात्र के बिना दानम निकारणम जान, दान को निष्कारण जानो। समझ में आया। सुपात्र जो हमारे दिगंबर निर्गंथ तपोधन हैं, जो मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय से मंडित हैं, ऐसे वो समस्त साधुगण जब हमारे दरवाजे पर आएं, हमारे शहर में आएं, तो हम ये कोशिश करें कि एक दिन भी अन्न के दान से मेरी देहरी वंचित न रह जाए। लेकिन जिनको यही नहीं पता कि पात्र को दान देने से क्या होता है और पात्र अपात्र होते क्या हैं, जिन्होंने निर्गंत लिंग को धारण नहीं किया, जिन्होंने 28 मूल गुणों का आरोपण जिनके संस्कारों में नहीं हुआ, जिनके अंदर 12 शावक के व्रतों का आरोपण नहीं हुआ, ऐसे सारे अपात्र कहलाया करते हैं। जिनके 28 मूल गुणों का आरोपण है, जिनके 12 व्रतों का आरोपण है, वो हमारे पात्र कहलाया करते हैं। अब उन पात्रों में तो भेद करते हैं अपन, उन पात्रों में तो भेद करते हैं बुद्धिपूर्वक। अपने साधु आएंगे तो झरझर चौके लगाएंगे, अरे ये तो उनकी माता जी है, वो जाने उनका काम जाने, ये उनके महाराज हैं, अब ये पारी बैठेगी शांति से। जब उनकी माता जी आती हैं तब उनके यहाँ उथल पुथल होता है, जब उनके महाराज आते हैं तब उनके यहाँ उथल पुथल होता है, वो पारी शांति से बैठ जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे श्रावक, तू इन चमड़े के चक्षुओं का इस्तेमाल कब तक करता रहेगा? तूने अपने श्रद्धा के नेत्रों को अभी तक उन्मीलित नहीं किया, कब करेगा? समय तेजी से गुजर रहा है, जाग जा। बाहरी जितने भी वातावरण हैं इनको तू छोड़ दे, इनको तू तोड़ दे। केवल अपने अंतर के वातावरण को तू इतना वातानुकूलित बना ले, यदि गर्मी लगे तो भी तुझे शीतलता का एहसास हो, और जब शीतलता हो
तब तुझे गर्माहट का एहसास हो। ये सिर्फ जब तक तेरे ये चमड़े के नेत्र दूसरों को, दृश्यमान को देखते रहेंगे, तब तक तुझे कभी शीतलता का एहसास होने वाला नहीं है। अपने आप भयभीत हो जा। तू जब भय से थर्राने लगेगा कि जैसे मेरे पड़ोसी का आज तीये की बैठक है, कल मेरी भी तो तीये की बैठक होनी है। फोटो आया है कि वो चल बसा, कल मेरा भी तो आना है कि मैं भी चल बसा। क्यों नहीं विचार करते हैं हम? केवल अपने परिवार में भेद करना जाना है, लेकिन जो पड़ोसी है उसको मैं अपना ही समझता हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, वात्सल्य की भावना से समस्त जीवों पर हमारा वात्सल्य भाव होना चाहिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है, उस धर्म के अंदर जब 25 मल दोषों की बात आती है, सम्यक से शुद्ध होने की बात आती है, तब हमें पात्रों का ध्यान रखना ही होगा। अपात्रों को दान देकर के हम सोच लें कि हमारा दान पूरा हो गया, हमने अपने पात्रों को दान दे दिया। ये दान आपके पात्र दान की सीमा में, आपके पात्र दान की गिनती में कभी भी आ नहीं सकता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ बताया है कि जिस प्रकार सुशील पुत्र जो गुणवान है, माता पिता की इज्जत करता है, उनके नाम पर कोई धब्बा ना लगे ऐसा कार्य करता है, ऐसे सुशील पुत्र के बिना बहुधन, महान क्षेत्र यानी कि जमीन जायदाद, मकान आदि और भावों की पवित्रता के बिना व्रत, गुण, चारित्र आदि निष्प्रयोजन हैं। उसी प्रकार सुपात्र के बिना दिया गया दान निष्प्रयोजनीय है, किसी प्रयोजन का, किसी काम का नहीं है। अर्थात सुपात्र के बिना दान निष्फल है। अपन कितने भी खुश हो जाएं, हमने आज इतना काम कर लिया, इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन जब तक वो कार्य आपके पद का नहीं है, अनुकूल नहीं है, तब तक वो कार्य निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका कोई भी मायने नहीं है। आचार्य भगवान हम सभी को आज उस शिक्षा को देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद हमको पता भी नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, जब मुनि से बचा हुआ भोजन हमें क्रम से अभ्युदय और निश्रेय सुख को प्रदान करता है, उसी प्रकार अगर मंदिर का बचा हुआ धन, जीर्णोद्धार का बचा हुआ धन, आगत साधुओं के निमित्त से एकत्रित किया गया धन यदि शेष बचता है और उसको मंदिर की कमेटी, मंदिर के लोग जिनके हाथ में ये कार्य है, वो अपने निजी उपयोग में ले लेते हैं, तो उसको आचार्य कुंद भगवंत निर्माल्य द्रव्य का भोगी कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, निर्माल द्रव्य के भोग का आखिर दुष्परिणाम होता क्या है? बताऊं क्या? सबसे पहले तो हम ये समझें निर्माल्य है क्या। किसको हम निर्माल्य मानते हैं? मंदिर का पैसा घर में ले लिया, वो निर्माल्य है क्या? मंदिर के मात्र पैसे को ही निर्माल्य नहीं कहा। अगर आपने मंदिर में जो सामग्री चढ़ाई, चाहे वो सामग्री आपके बाजार से लाए हुए बादाम चावल हो या वो सामग्री सोने चांदी की हो, यदि उस सामग्री को चढ़ा करके आप उठा लेते हैं तो आप निर्माल्य के दोषी कहलाते हैं। इसका अधिकार सिर्फ माली को होता है। हम बहुत जगह देखने में आता है कि गोले का तेल निकलवाना है, क्योंकि मंदिर में जो चटक चढ़ाई है वो माली सस्ती बेचता है, उसको खरीद लिया अपन ने और उसकी चटक का तेल निकलवा लिया। ये भी निर्माल्य है। आपके बच्चे
जब आपके साथ मंदिर में आते हैं, बच्चे छोटे हैं, और आकर के बच्चों को आपने अपने डिब्बी से 2 चटक निकाल करके दे दी, बेटा खा ले, मैं शांति से पूजा कर लूं, ये भी निर्माल्य है। अगर बच्चा नहीं मानता तो सबसे पहले तो बच्चों को लेकर के नहीं आए, उनका पेट भर करके आए। मंदिर नाश्ते का स्थान नहीं है, मंदिर बच्चों को खिलाने का क्षेत्र नहीं है। मंदिर तो अत्यंत पूज्य स्थान है, जहाँ के समस्त परमाणु हम सबके अशुद्ध परमाणुओं को भी विशुद्धि में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इतने छोटे बच्चों के लिए आप उनको निवृत्ति करा करके लाएं, ना दीर्घ शंका लघु शंका की बाधा हो, ना भोजन नाश्ता पानी करने की उनको बाधा हो। बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन उनका दोष जब तक 8 वर्ष का बच्चा नहीं है तब तक उनके पेरेंट्स को लगता है, 8 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको खुद को उसका दोष लगता है। निर्माल्य के लिए आज आचार्य भगवान कहते हैं कि आखिर इसका दुष्परिणाम क्या होता है। और हे श्रावकों, आप इस बात का ध्यान रखना कि कहीं हम निर्माल्य के दोषी अभी तक बने तो नहीं हैं। आचार्य भगवान कहते हैं 32वीं कारिका के अंतर्गत, जीर्णोद्धार पतिष्ठा जिन पूया तिथि बंदना बसेस्तणम, जो भुंजद सो भुंजद जिन दिट्ठम नरय गति दुखम, जीर्णोद्वार पतिष्ठा जिन पूया तिथ्य बंदन बसेस धनम, जो भुंजद सो भुंजद जिन दिट्ठम नरय गति दुखम। आप लोग बोलेंगे। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि जो जीर्णोद्धारम, जीर्णोद्धार, पतिष्ठा, प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक आदि प्रतिष्ठा, जिण पूजा, जिनेन्द्र प्रभु की पूजा, तिथि बंधन, तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा के, बशेष धनम, अवशिष्ट धन को, भुंजति भोगता है, सो माने वह, नरक गति, नरक गति के, दुखम दुखों को, भुंजति भोगता है, जिणो दिट्ठम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है।